अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी।
रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा, उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में, तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ, तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां
हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने अपने मीठे बच्चों को एक आदेश दिया। एक होता है संदेश देना, एक होता है आदेश देना। अब आदेश क्या दिया है उसे नोट करना। आज का आदेश जिस पर हमें पूरा अटेंशन देना है और फॉलो करना है। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले, जब भी स्नान करने के बाद, स्नान करने के मध्य, खाने के बाद, खाने से पहले, सोने के मध्य, सोने के बाद, कभी भी जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो। क्यों? कि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ये किसी को नहीं मालूम कि ईश्वर की याद से फायदा क्या होगा। और बाबा कहते हैं याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ये है प्यारे प्रभु का आदेश आज हम सब ब्राह्मण बच्चों को। प्रश्न है, बाप मिला तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? भगवान मिला, सर्वशक्तिवान मिला, बाप मिला, तो बताइए जरा, सोचिए कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? बाबा ने आज के महावाक्यों में कहा कि कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाते, समझते हम तो है ही। यही है अलबेलापन, घड़ी घड़ी भूल जाना और हम बाबा के ही हैं ये शब्द उच्चारण करना, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। कई प्रकार की बातें ऊंची नीची तेरी मेरी आती हैं, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बंदेलियां याद में तड़पती हैं, जो बंधन में होती हैं, बाबा को योग नहीं लगा सकती, बाबा के घर नहीं आ सकती, मधुबन नहीं जा सकती, ईश्वर का नाम खुले दिल से नहीं ले सकती, उन्हें बंधन वाली गोपिकाएं बाबा कहता है। ऐसी बंधन वाली गोपिकाएं याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं। ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए, निरंतर याद रहनी चाहिए। ठीक है ना? हम तो निरंतर याद करेंगे, कर सकेगा कोई नहीं मना करने वाला। हाँ, माया खड़ी है। माया क्या चीज है? वे तो हमारी कमजोरी का नाम है, माया कोई चीज नहीं है। रिकॉर्ड है, तकदीर जगा कर आई हूं मैं, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है
तुम भी कहते हो ओम शांति, बाबा भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात तुम आत्मा शांत स्वरूप हो और बाप भी शांत स्वरूप है। तो आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, ये मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म मतलब में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। जरूर है, शंकर जी यही कहेंगे, ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा क्या कहेंगे, ये हमारा शरीर नहीं, ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्म इंद्रियों का आधार चाहिए। तो पहली पहली मुख्य बात समझानी है। किसी को भी समझाओ तो पहली पहली मुख्य बात कौन सी समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्वात्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। तो पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही है और रचता में ही होगा। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है। रचता बाप आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं, रचते हैं और साथ साथ क्या कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला जो सूक्ष्म वतन में दिखाई देता है, सो नीचे वाला वही नीचे वाला ही था, सो ऊपर वाला बना। सूक्ष्म से साकार, साकार से सूक्ष्म बना, एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वह कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प। 84 जन्मों के बाद आकर संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दे दी हैं। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती। वे सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असल नाम जिस द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, इनका असली नाम लखीराज था। फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे। जिनको ब्रह्मा नाम से सुशोभित किया, उनके भी अपने पिता थे, और जिस राधे को सरस्वती नाम से सुशोभित किया, उनके भी पिता अपने थे।
अभी वह नहीं है, ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मणों को रचा, इसलिए ब्रह्मा को क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा को माता कहा जाता है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख है मेरे, गाते हैं ना। तो तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। ये बातें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता वह ज्ञान सागर नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर कौन है? जो आत्माओं का पिता है, वही ज्ञान का सागर है। आत्मा ही ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर तो एक ही है और तुम सब नदियां। सागर को अपना शरीर नहीं है और नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है। क्यों? कि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यहां भी देखो, जब ब्रह्मपुत्रा में सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला होता था, यहाँ साकार में भी शांतिवन में, तो 20, 25, 30 हजार भाई बहन इकट्ठे हो जाते थे। कितना बड़ा मेला है। छोटे से स्थान में इतना आना, ये बहुत बड़ी मात्रा हो जाती थी, क्योंकि उनको सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है। यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों का कंबाइंड है। ये है चेतन, वह जड़। अब ये बातें बाप ही समझाते। वो जड़ मेला होता है, ये चैतन्य मेला होता है। कैसे स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान आकर ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को मिलन मनाते हैं। शास्त्रों में नहीं है ये बातें। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, और ये है ज्ञान मार्ग। सब ज्ञान की बातें शास्त्रों में नहीं लिखी हुई मिलेंगी। वह है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली और उसमें ज्ञान सागर है ही नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। कैसे दाता आकर के अपने बच्चों को ज्ञान स्नान कराकर सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूछे देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए और फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। ऐसे 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। ये भी तुमको बाप ने बताया। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वे पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भले कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु
समझ गए ना? परंतु योग में कच्चे। बंदेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। वे तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं। वह याद में तड़पती हैं, और तुम बताओ क्या करते हो? बाबा ने कहा याद में तड़पती, हम मिले, तुम तो मिल चुके, तुम तड़पते नहीं हो। उनका घर बैठे भी ऊंचा पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बंदेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती, उन्हें मालूम है सिवाय याद के बंधन कटेंगे नहीं, और सिवाय वो योग बल से प्यारे बाबा की शक्ति के बिना बंधन को काटने वाला है ही नहीं। इसलिए वो बाबा को बहुत प्यार से याद करती हैं, दिन रात याद करती हैं। तुमको तो बाप मिला है, तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए ना। परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहोगे, और याद नहीं करोगे तो गुटखा खाते रहोगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होती है, दुख तो है ही। भले कितना भी शाहूकार हो, दुख तो होता है। कहीं अपनों का दुख, कहीं अपना दुख, किसी ना किसी प्रकार का दुख तो होता ही है। अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते हैं, कभी बीमार नहीं होंगे, समय पर बैठे बैठे आपे शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। उसका नाम ही है सुख धाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहां से आया? और तुम जानते हो, हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो, हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ये सुदर्शन चक्र बहुत ही सहज, ये चक्र बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। कैसे हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, पुनः ब्राह्मण बनते हैं। ये सुदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते। तुम जानते हो, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है, जानते हो? शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर इनको अडॉप्ट किया है। जिस समय साकार बाबा थे, कई बाबा के बच्चे बाबा को प्रथम जन्म से श्री कृष्ण रूप में साक्षात्कार करते, तो बाबा को दोनों रूपों से देखते थे। प्रथम जन्म श्री कृष्ण रूप में भी, और अंतिम जन्म ब्रह्मा बाबा के रूप में भी। तो दोनों रूपों से वो बाबा को निहारते थे। मैं कई बार समझ नहीं पाती थी क्या करते हैं। कई माताएं रात को ले चलती थी रबड़ी, या वो क्रीम ले जाती थी, या कई बार मक्खन निकाल के दूध में, और मक्खन निकाल रही होती थी गिलास में, थोड़ा सा मक्खन, ऐसा जैसे कि हम श्री कृष्ण को खिलाने के लिए जा रही हैं। गोपियां जा रही हैं घर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए,
ऐसा दृश्य होता था। मैं नहीं समझ पाती थी क्योंकि मुझे बाबा को बाबा ही प्रतीत हुआ। मैंने श्री कृष्ण रूप में बाबा को नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने श्री कृष्ण रूप में देखा वो बाबा को इसी निगाह से भी देखती थी, और इतना प्यार उनको आता था कि बस हमने निहार लिया बाबा। आदि में श्री कृष्ण था, 84 जन्म लेके पतित बना, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर अडॉप्ट किया। खुद कहते हैं मैंने इस स्थान का आधार ले तुमको अपना बनाया, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। ध्यान रखना, राजाई में कौन आएंगे? जो लायक बनेंगे। इसमें मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। मुख्य मैनर कौन सा? मुख्य है पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कहां कहां पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, विकारों के लिए एक दो को तंग करते हैं, क्योंकि कई माताएं पतियों को पवित्र नहीं रहने देती थी, पुरुषों पर भी अत्याचार करती थी। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। कई सेंटर में आते थे भाई लोग, उनकी पत्नी को पता चल जाता था सुबह सुबह ये है नहीं, चली आती थी। वो बेचारा भाग के पहले ही बाहर चला जाता था ताकि यहाँ कुछ बोले ना, भाई बहनों के सामने इज्जत ना जाए। जब पति दिखाई नहीं दे रहा तो फिर क्या करेगी? भागती बाहर जाती, तो बाहर पकड़ के उसको ले जाता था। चलो मेरा कसूर है तो मुझे बोलो ना, तुम बहनों को जाके क्यों बोलती हो, परिवार में क्यों बोलती हो? ऐसे बहुत दृश्य हुआ करते थे। तो देखने में आता था माताएं भी बंधन में थी, तो कई भाई भी बहुत बंधन में होते थे। बहुत ही उनको बार बार मैं देखती थी। एक हमारे वकील भाई थे, इतने अच्छे वकील थे, बहुत कमाते थे, लेकिन उनकी पत्नी ऐसी मोटी ताजी एकदम ऐसे आती थी शेरनी बनकर कि क्या यहाँ कृष्णपाल आया है, एकदम ऐसे आके पूछना। और उसको जो ही पता चलता था वो पिछले दरवाजे से भाग के निकल जाता था। और फिर हम कहते थे आए थे, हम झूठ नहीं बोलते थे, आए थे लेकिन चले गए। वो बाहर जाके खोज लेती थी, चले गए मानो अभी मिल गया। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते, और तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम क्या करते हो? तुम वो कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं भले इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी? कि हम विकारों में नहीं जाएंगे। प्रतिज्ञा तो करो। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते, चांदी की अंगूठियां। कई बच्चों की सोने की अंगूठी भी बनाई गई थी। चलो बाबा तुमको अंगूठी पहनाते हैं। याद रखना किसने अंगूठी पहनाई, किससे रिश्ता जोड़ा है? शिव बाबा, बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। अभी भी मधुबन में जब विदेशी आते हैं, क्योंकि देशी बहुत सारे हो गए हैं इसलिए इतना सबका प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है, विदेशी थोड़े होते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ बनवा के ले भी आते हैं। तो विदेशियों को अंगूठी जिस दिन पहनाई जाती है उस दिन का दृश्य देखो, जैसे एक सजनी अपने साजन से आज मिलने जा रही है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं, मिलने की तमन्ना में बैठी है, अंगूठी पहनने का टाइम आता है, किस नैनों से वो पहनाने वाले को देख रही है, उसके सामने वही पहनाने वाला सर्वशक्तिमान प्यारा बाबा ही उसे दिखाई देता है। आंखों से आंसू आते हैं, कोशिश करती मैं गले लग जाऊं, लेकिन निमित्त तो बहन है, किसके गले लगेगी? तो बहुत सुंदर दृश्य होता है
प्यार का, स्नेह का, संबंध का। वह पतित पावन है क्योंकि ये अंगूठी वो अंगूठी है जो पतितों को पावन कर देती है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। उसने संगम पर ये प्रालप पाई थी राम जी ने, उनको हिंसक बाण दिखाना ये रॉन्ग है। इन चित्रों में भी नहीं देने चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। कई चित्रों में भी हम दिखाते तो हैं ताकि पहचाने जाए। उन्होंने कहा चित्रों में भी नहीं दिखाओ, खाली लिख दो चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते ही नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोग 2500 वर्ष चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में ये है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूं, मेरे में संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं ये सब रॉन्ग है, इसको मिथ्या अभिमान और मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बताते हैं मैं बिंदी मिशन, तुम भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे, अभी बाप समझाते हैं। ना बच्चे जानते थे, ना ब्रह्मा बाप जानते थे, ये अभी बाबा समझाते हैं। इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनिशंति, वे पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत। सुना, योग लगाने में मेहनत है, आत्म अभिमानी स्थिति जमाने में भी मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, ये अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनोगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे। कोशिश करो, सुनाते रहो। बाप स्वर्ग स्थापित करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं, अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं। बाबा आते भी भारत नहीं है। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते, वो भी सेंटर संभालते हैं। कई जगहों पर मुस्लिम बहनें भी हैं, भाई भी हैं जो सेवा केंद्र संभालते भी हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते, क्रिश्चियन भी आते, आगे चलकर बहुत आए, क्योंकि यहाँ धर्मों की बात ही नहीं, यहाँ आत्मा को देखा जाता है और श्रेष्ठ जीवन के निर्माण करने का आदेश और निर्देश दिया जाता है। जो सब धर्मों में देते वही बातें सुनते हैं, कोई अलग बात तो नहीं सुनते। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये सहज याद और सहज वर्षा है। बाप का वर्षा मिलता है,
परंतु पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी। 21 जन्मों के लिए बृहस्पति की दशा चले। पहले होती है बृहस्पति की दशा और फिर शुक्र की दशा, फिर धीरे धीरे फिर शुक्र की दशा, सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा कहेगी, और फिर दशा कमती होती जाती। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, ये दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो कौन सी दशा होती है? तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। इससे ही आपकी दशाएं सब बदल जाएंगी। बृहस्पति की दशा बैठ जाएगी, राहु की दशा परिवर्तित हो जाएगी। अच्छा सुना सबने? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बोलो, आप भी बोलिएगा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी, अभ्यास बढ़ाना है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही तो मेहनत करनी। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी। दूसरा है सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने। रॉयल का मतलब क्या है? बड़े पवित्र, बोल में पवित्रता, नैनों में पवित्रता, वचन में पवित्रता, कर्म में पवित्रता, संबंध में पवित्रता। सबसे मुख्य रॉयल मैनर पवित्रता। और जहाँ पवित्रता है वहाँ माधुर्य है, वहाँ स्नेह, वहाँ अपनत्व की भावना है, सब कुछ स्वतः ही आ जाए। अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बने। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान सोचिए, मालिकनामा किसको मिलेगा? जो पवित्र बनते। सहन तो करना पड़ेगा, लेकिन योग युक्त होकर उनको भी बहुत ही प्यार से समझाना, सत्यता की मंजिल पर उनको भी चढ़ाना, जो हमारे रास्ते में पवित्रता में विघ्न बनते। वो बेचारी आत्माओं को यही मालूम है कि पति पत्नी का संबंध ही विकार। उन्हें मालूम नहीं कि धर्म पति धर्म पत्नी कहा गया है और धर्म का मुख्य लक्ष्य ही पवित्रता है। गृहस्थ आश्रम कहा गया है, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये वास्तव में आश्रम शब्द ही पवित्रता को लिए हुए। इसे ना जानने के कारण मनुष्य अर्थ को ना पहचान अनर्थ में चला जाता है।
पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। वरदान, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। अब सुनो ये वरदान का अर्थ क्या है। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है, पता ही नहीं चलता ये गलत काम है, ईश्वरीय आज्ञा के विपरीत है, लेकिन भोलेपन में कितना नुकसान हो जाता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना ना कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति भी चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, भोलानाथ भी है लेकिन साथ ही ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो। बाबा हमेशा कहता था शक्ति स्वरूप, ज्वाला स्वरूप भी बनो और शीतला स्वरूप भी बनो। शीतला स्वरूप भी हो लेकिन ज्वाला स्वरूप भी साथ हो, बैलेंस होना चाहिए। भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। स्लोगन, अब क्या स्लोगन है। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाए। तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाए। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाए। जितना याद की यात्रा में बढ़ोतरी होती जाएगी उतना बाप की प्रत्यक्षता का झंडा नजदीक लहराने के समय पर आता जाए। ये है आज के बाबा का श्लोक। तो मैं विचार कर रही थी, जैसे मैंने आपको मधुबन का बताया कि मधुबन घर से कैसे वो अंगूठियां चांदी की बनाते हैं, और जो भाई बहन पवित्रता के ब्रह्मचर्य के नियम में चलते हैं और हिम्मत रखते हैं कि हम इस ब्रह्मचर्य को आजीवन कायम रखेंगे और बाबा से सजनी बन साजन का पक्का रिश्ता निभाएंगे। केवल मात्र उन्हीं को ही अंगूठियों पर आमंत्रित किया जाता है। पहले तो देश के भी विदेश के भी दोनों ही प्रकार के बहुत शुरू में, लेकिन बहुत समय से विदेश के भाई बहनों को ही खाली आमंत्रित किया जाता है, और वो भी जो हिम्मत रखते हैं। भारत वाले कई बार बहुत हिम्मत रखते हैं लेकिन इतना बल कई बार नहीं होता है, और कई बार बल होता है लेकिन हारे को देखना पड़ता है। और जब वो बाबा के घर से अंगूठी पहनाते हैं, चाहे कोई भी पहनाता है, लेकिन वो पहनते हुए एक बाबा को देखते हैं और उसी की याद में खोए हुए होते हैं। उस समय सीन देखिए, जैसे सजनी उस कल्प के बिछड़े हुए साजन को पा करके आज मंत्र मुग्ध हो गई, ऐसा दृश्य होता है। किसी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, कोई खुशी में झूम रहा होता है, वैरायटी प्रकार की आत्मा है। कोई बड़ा गंभीर बात होकर उस अंगूठी को पहनता है। तो बाबा भी कहते हैं, तभी देखो इंडिया में कई बहन भाई झंडा लेते हैं, बैज खरीदते हैं और कहेंगे बैज हमको कोई दीदी लगा दे। ठीक है, बैज लगा देते हैं। अगर कोई अंगूठी खरीद के लाए और कहे जी हमें पहना दीजिए, हम नहीं पहनाते, क्योंकि ये गारंटी उनकी बाबा के साथ है।
और बाबा ही उनको अपने से ये अंगूठी पहना सकता है। आप बना के लाओ और हमें कहो जी हमको पहना दो, नहीं। वो हथियाला पहले वाला आपका चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बैज लगवाना अलग चीज है। बैज भी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की शान है, लेकिन चलो बैज फिर भी अलग बात, अंगूठी नहीं। तो ये है प्यारे बाबा के घर का दस्तूर जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक दिन होता है, उसको कहते हैं रिंग सेरेमनी। आज जी रिंग सेरेमनी। सब आते ही पूछना शुरू करते हैं रिंग सेरेमनी किस दिन होगी, रिंग सेरेमनी किस दिन होगी। अगर वो अंगूठी टूट जाए या गुम हो जाए तो पुनः उनको फिर रिंग सेरेमनी में बाद में बिठाया जाता है और उनको पुनः वो अंगूठी दी जाती है। टूटी अंगूठी को वापस लेके नई अंगूठी दी जाती है, लेकिन अलबेलापन नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी ऐसे महान कारण, कोई रोज ही गुम करके आ जाए कि मेरी गुम हो गई, तो ये तो स्वयं समझदार होते हैं, वो ऐसी बात करते नहीं, बहुत संभाल के उसको रखते हैं। तो ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। इन महावाक्यों का मनन चिंतन करें और याद रखें कि किसने आज हम बच्चों को इतने मीठे रूप से बुलाया और हमें एक आदेश दिया कि जब भी आपको टाइम मिले एकांत में बैठ जाओ। सब्जी काटते काटते आपको 2 मिनट मिले, 2 मिनट एकांत में, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु ज्योति स्वरूप के सन्मुख विराजमान, जो प्रति पल और प्रति क्षण अपनी सर्व शक्तियों से आत्माओं को संपूर्ण करने के प्रयत्न और पुरुषार्थ में सदा तत्पर। हर बच्चा ईश्वर से सर्व शक्तियां सदा ले, क्योंकि दाता की ये शक्तियां निरंतर अविरल रूप से हर क्षण हर बच्चे के लिए निकलती ही रहती है। तो ठीक है, आज ये बात बाबा का आदेश याद रखना और याद रखना कि हमारा भी ये शरीर है और इस समय सच्चा मेला लगा वो है सागर का और नदियों का। सूक्ष्म शंकर जी का भी अपना शरीर है, लेकिन शिव बाबा का जो शरीर है वो लोन लिया हुआ है। बाबा कहते हैं मेरे से कोई पूछे तो मैं नहीं कहूँगा कि ये ब्रह्मा वाला शरीर मेरा शरीर है, मैं यही कहूँगा ये लोन लिया हुआ रथ। तो हम सब ने भी वास्तव में जब ये कह दिया कि बाबा ये तन तेरा है, ये मन तेरा है, ये धन तेरा है बाबा, तो क्यों नहीं हम भी इसी स्थिति में रहेंगे कि बाबा का लोन लिया हुआ अब ये तन है, ये बाबा की चीज है, अमानत है बाबा की। हमने तो केवल इस अमानत को संभाला हुआ है और उन्होंने हम पर ट्रस्ट रखा है, विश्वास रखा है और ट्रस्ट के नियम दिए कि मैं जिस जिस प्रकार इस शरीर को इस्तेमाल करने के लिए आपको शरीर दिया है वैसे इसका इस्तेमाल करना, अपनी मन मत या पर मत के आधार से इस शरीर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, चलो अपने मीठे प्यारे बाबा के पास आज तो देरावाल वाले बाबा के लाडले नूरे रतन भी बैठे हैं और शक्ति नगर वाले भी बैठे हैं, जो भी ऑनलाइन सुनने वाले हैं वो भी सुन रहे हैं। मैं एक बात कहनी थी, अपनी सीमा माता जी मलकागंज वाली, उनकी बहुत तबीयत खराब है। मुझे ऐसा आता है कि हम सब ब्राह्मणों का योगदान, खास उन्होंने फोन किया और ऐसे ही अपनी रेणु प्रताप भाग वाली, उनकी भी लौकिक में संबंधी की बहुत बहन है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो हम सब का फर्ज बनता है कि अभी हम 3 मिनट बाबा की याद में बैठे और विशेष इन आत्माओं को इतना योगदान दें कि आज ही अपने रोग से शफा प्राप्त करें। ठीक है, चलो अपने मीठे बाबा पास चलते।
बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी। चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारा हर बोल बड़ा है अनमोल, तुम्हारी बानी है आसमानी। तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से, बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारे कथन से, मांगलिक वचन से, बदली हमारी जिंदगानी। तुम्हारा हर चिंतन, तुम्हारा हर चिंतन, ज्ञान का विवेचन, बड़ा है मंजुल मनोहारी, हो मनोहारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। तुम्हारे विचार हैं बड़े उदार, हर मानव है तुमको प्यारा। तुम्हारे विचार है बड़े उदार, हर मानव है तुमको प्यारा। जगत के इंसान फिर बने महान, एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। जगत के इंसान फिर बने महान, एक यही लक्ष्य है तुम्हारा। हे ज्ञान सागर, हे ज्ञान सागर, तुम पे जग निछावर, हम भी हैं तुम पर बलिहारी, हो बलिहारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा।